Okay, students. Okay, fine. There was a technical glitch. Now it's solved. So let's resume our series, Raniti series. And before that, RPS Assistant Professor Geography batches are live from 3rd of July. So you can enroll now. Okay. और जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स who are appearing for UGC NET and various other examinations, they can check on our site and you will find various examinations. तो जो भी आपके रिलेवेंट लगे आप उसके अंदर एनरोल करके, और वहाँ पर हमारे फ्री जो है पीडीएफ्स भी अवेलेबल रहते हैं। जो भी हम लोग यूट्यूब पर आप लोगों के सामने शेयर करते हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होता है आपको, तो आप ज़रूर जाकर उनको चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, तो हम एक सीरीज आपको पता है चालू कर रखी है, एक स्टार्ट हो रखा है, रणनीति सीरीज को मैंने नाम दिया है। वो इसलिए दिया है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रेटेजी, जो कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होता है उसके, वो जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करें तो वो सारे के सारे आप कर पाएंगे। जैसे वो यूजीसी नेट हो, सेट हो, यूपीएससी, आरपीएससी, कोई सी भी एग्जाम में, सब के अंदर ये जो एक स्मार्ट जो नोट्स मेकिंग स्ट्रेटजी है जिसको मैं सिनॉप्सिस बोलता हूँ वो आपके काम आएगा, और कैसे उसका रिवीजन करना है ये आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग सब लोग जो देख रहे हैं वो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ओके, सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो दैट वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ये और ये सबके लिए, सब स्टूडेंट्स के लिए, कोई बच्चा 10th की तैयारी कर रहा है, 12th की कर रहा है, या फिर कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वट एवर इट इज, सो दिस इज अबाउट द जियोग्राफी सब्जेक्ट और एनी अदर सब्जेक्ट। ये जो एक वीडियो है ये आप किसी को भी दिखा सकते हो कि इस तरह से नोट्स बनाए जा सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर अपन नॉर्मल एग्जाम में जो पढ़ते हैं उसके लिए भी बड़ा ही एक रिलेवेंट जो चीज है। ठीक है, चलिए तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताता हूं आपको कि जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक क्वेश्चन है सपोज कीजिए। ठीक है, एचडीआर जो रिपोर्ट है जो कि हर साल पब्लिश की जाती है, किसके द्वारा, इसमें ये क्वेश्चन आएगा, आप एग्जाम आप दे रहे हो और उसमें आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, हर साल ग्लोबल लेवल पे किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो आप सपोज करो कि आपको ये आंसर पता है कि यूएनडीपी, यूएनडीपी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कि आपको पता चल गया कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आप क्या करेंगे, इस आंसर को ऐसे ऐसे नहीं कि हाँ आंसर पता चल गया और छोड़ दिया, नो, वी वोंट डू इट। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग आगे, इसको देखिए, यूएनडीपी इज द राइट आंसर। अब आपको मैंने बताया था कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तो अब जुड़े रहिए। अब देखिए, एक एक A4 जो शीट होती है ना, A4 जिसमें हम फोटो कॉपी करवाते हैं तो एक बड़ी सी शीट मिलती है, उसको A4 शीट बोलते हैं। तो A4 जैसे ये आपके सामने एक ब्लैंक A4 शीट है। ठीक है, A4 शीट ले लिया हम लोगों ने, उसके बाद में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड इन 3 पार्ट्स। ये स्ट्रेटेजी बेटा सबके लिए वो जरूरी नहीं हेल्पफुल हो, बट ये एक स्ट्रेटेजी आउट ऑफ मेनी स्ट्रेटेजीज विच आई यूज टू फॉलो एंड आई गॉट सम सक्सेस इन दैट, जो कि मेरे लिए बहुत आसानी रही बाद में रिवीजन करने के लिए। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक जो पेपर है आपका, जो भी नोट्स मेकिंग आपकी बुक है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, और आपको क्या करना है, अब जैसे उसमें क्या था, यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। करेक्ट आंसर तो यूएनडीपी है, बट हमें इन चारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो हम लोग उसके कैसे नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल राइट यूएनडीपी, छोटे छोटे बनाने हैं, बिल्कुल भी लेंथ के अंदर हमें इसको नहीं लेना है, ज्यादा इसके अंदर ग्राम जो इज एम आर ये भी ज्यादा यूज नहीं करना है, वी विल स्टिक टू पॉइंट। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे यूएनडीपी है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, लिख लीजिए, इसको डायरेक्ट लिख लेना है, किस तरह से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट
प्रोग्राम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, गॉट इट। उसके बाद में तुरंत एक छोटा इस तरह से कॉलम बना के एस्टेब्लिश कब हुआ था, पूरा भी नहीं लिखना है, एस्टेब्लिश पूरा नहीं लिखना है, अब छोटा सा लिखो ESTD। एस्टेब्लिश कब हुआ, 1965 के अंदर हुआ। ओके, उसके बाद में तुरंत ऐसे आइए यहां पर, या पॉइंट्स फॉर्म में भी कर सकते हो, किसी भी तरह से स्टार लगा लो, पॉइंट्स लगा लो, बुलेट्स पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में इसको छोटा 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 लिखना है, बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। ये आपके सामने एक शीट है, उसको हम लोग किस तरह से करेंगे उसको करना। एस्टेब्लिश कब हुआ, 1965 के अंदर। फिर उसके अंदर मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हो गए 170। आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द पैटर्न गोइंग ऑन। मेंबर कंट्रीज वन, फिर आने हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट HQ, हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इज इन अमेरिका, नो इट्स नॉट, ऐसे नहीं लिखना है अपन को, छोटे छोटे जल्दी जल्दी, न्यूयॉर्क और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर हो गया। उसके बाद में सीधा आइए रोल्स के ऊपर, रोल्स प्लस फंक्शंस। आपकी जैसे फंक्शन है, मैं फंक्शन को FUNCN लिख देता हूं, बस पूरा फंक्शन नहीं लिखता हूं। तो ये क्या है, ये मेरे लिए एक जैसे अब्रीवेशन है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आप हाँ छोटे भाई बहन के लिए इनके लिए बना रहे हो कि उनके भी काम आ जाए, तो आप इतना भी बुरा मत लिखिए कि किसी काम ना आए। ओके, उसके बाद में रोल्स एंड फंक्शंस क्या है, ओके, देन कम्स द रोल्स एंड फंक्शंस। जैसे कि इसका रोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, तो जल्दी से लिख दीजिए SDG, समझ जाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ब्रैकेट, फिर माने पुवर्टी रिडक्शन स्लैश प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोवाइड, टेक्निकल को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट टेक असिस्टेंट। आपको पता है असिस्टेंट को ये आजकल पूरा असिस्टेंट भी नहीं लिखते हैं, तो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग माई नोट्स, कि इस तरह से मैं छोटे छोटे जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं इस तरह से नोट्स बना लेता था। तो प्रोवाइडिंग टेक असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज, ब्रैकेट में लिखो डेवलपिंग कंट्रीज, छोटा छोटा इस तरह से नोट्स बन जाएंगे। और थर्ड है ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी। तो इस तरह से देखो, बस यही है, ये सारा UNDP कंप्लीट हो गया। नाउ वी नो द फुल फॉर्म, नाउ वी नो द एस्टेब्लिशमेंट, नाउ वी नो द मेंबर कंट्रीज, हेडक्वार्टर्स, रोल्स एंड फंक्शंस। ओके, ये सारे, बस इसके अलावा और क्या क्या पूछेगा UNDP में, बस यही बेसिक क्वेश्चंस हैं वो जो कि पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो सेकंड है अपना, वो WTO कर दीजिए। ठीक है, सेम फॉर्मेट के अंदर WTO के बारे में जानना है। कब सेम एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1995 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 164 मेंबर कंट्रीज। ओके, हेडक्वार्टर कहां है, HQ जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, जेनेवा स्विट्जरलैंड इज द, तो ये WTO का अपना एक, क्या हुआ, जल्दी जल्दी रिपीटेशन कितना जल्दी होगा, आप सोचिए रिवीजन कितना जल्दी होगा आपका। आपने देखा WTO के सामने 1995 लिखा हो, मतलब एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसके बाद 164 मेंबर कंट्रीज मींस जो है, कितने मेंबर कंट्रीज है, 164 है अभी तक। उसके बाद में हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर डायरेक्ट आ जाइए रोल्स के ऊपर। ठीक है, जैसे ऊपर जो अपन UNDP का किया था सेम टू सेम वैसा ही होगा। रोल्स, क्या रोल है इसके, ट्रेड लिबरलाइजेशन। ठीक है, ट्रेड को लिबरलाइज कर दिया, ट्रेड के जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व कर दिए, ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व कर दिए। ओके, और सेम टेक असिस्टेंट दे दिया किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को।
तो ये अपना WTO कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, इजी सिंपल, एक लाइन खींच दीजिए। तो UNDP के बारे में जान लिया। नाउ वी नो अबाउट द WTO। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट हो जाएगा अपना IMF। तो जल्दी से इसको करना है एकदम, और भी फास्ट करना है। 1945 के एस्टेब्लिशमेंट, 190 के मेंबर कंट्रीज, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन DC के अंदर हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन DC जो कि USA के अंदर है हेडक्वार्टर। कोई इसमें ग्रामेटिकल कुछ नहीं करना है, जस्ट राइट सिंपल वॉशिंगटन DC 1945 190 मेंबर कंट्रीज। सो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग नोट्स। ओके, इसके क्या रोल्स एंड फंक्शंस हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, मतलब मॉनेटरी कोऑपरेशन होता है कंट्रीज के बीच में, ये इसका पहला रोल हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना डेवलपिंग कंट्रीज को, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर होते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्री, जैसे कि अभी अभी की न्यूज है कि IMF ने बेल आउट किया है पाकिस्तान को, तो आप एग्जांपल लिख सकते हो पाकिस्तान बेल आउट, बस काम खत्म। अब आपके नोट्स ट्रेडिशनल भी हो गए प्लस करंट अफेयर से भी अपडेटेड हो गए। दैट्स इट, राइट, इजी है एकदम, अच्छा और स्टेबिलिटी, जो अब आप किसी को बेल आउट करोगे, कोई कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर उसको आप हेल्प करोगे, तो वो क्या है, स्टेबिलिटी लेके आएगा उस रीजन में। तो ये काम किसके हैं, ये अपने IMF के अपने काम है। उसके बाद में जो फोर्थ था वो कौन था, वर्ल्ड बैंक। व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? जो वर्ल्ड बैंक है वो 1944 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, स्लैश लगाई 189 क्या है, मेंबर कंट्रीज। देखो और भी शॉर्ट में करते जा रहा हूं मैं, पहले मैंने मेंबर कंट्रीज लिखा था, अब मैं क्या कर रहा हूं, MEMC करके कि मेंबर कंट्रीज। तो 189 हो गया। उसके बाद में हेडक्वार्टर कहाँ है, HQ, छोटा सा HQ इज इक्वल टू वॉशिंगटन DC USA। अब आपको पता है कि वॉशिंगटन DC कहाँ है, क्योंकि USA की कैपिटल है, तो इसको बार बार USA को भी लिखना छोड़ दो, यू नो दैट वेयर इज वॉशिंगटन। ओके, देन कम्स द रोल्स। रोल्स क्या है इसके, फाइट पुवर्टी, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना, तो लिविंग स्टैंडर्ड्स लिख दो बस, लिविंग स्टैंडर्ड्स। प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोमोट SDG कर दीजिए, प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड द फोर्थ इज फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, किसको, तो नहीं है मेरे पीछे, ओके ये देखो, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना किसको, टू डेवलपिंग कंट्रीज। अब आप देखो इसके अंदर अगर आप जब क्वेश्चन करते हुए जाओगे कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं, वो अपन ने कर लिए, तो आप जब काउंट करोगे तो मोर देन 20 क्वेश्चंस आर देयर, 20 से ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग सिनॉप्सिस बना सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हमारा काम हो, जब हम रिवीजन करें, तो हम इजीली इसको रिकॉल कर पाए। ठीक है, अच्छा लगा स्ट्रेटेजी? सेम A4 शीट, उसको 3 भागों में डिवाइड कर लो, एक जो अपना स्केल होता है उससे आप लाइन खींच लीजिए और आप इस तरह से नोट्स बना लो, एकदम इजी। और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसमें आपको अपडेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का बेल आउट कर दिया IMF ने, एक प्रॉपर जो डील हुई थी, कंडीशंस थी IMF की, वो मान ली गई, और इस तरह से तो आपके नोट्स, मैं बार बार वही कहूँ, कन्वेंशनल वे भी हो गया कि हमको हिस्ट्री भी पता चल गई और हमें जो अभी जो हो रहा है उसके बारे में भी पता चल गया। गॉट इट? अच्छा लगा? उसके बाद में एक इक्वेशन और ले लेते हैं जल्दी से, ये वाला सेंडाई इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज बेस्ड ऑन सेंडाई फ्रेमवर्क, क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब अगर सपोज करो यू डोंट नो और यू नो द आंसर, या तो एक ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको पता होगा या आपको नहीं पता होगा।
तो अगर सपोज करो आपको नहीं पता है, आपका क्वेश्चन गलत हो गया या फिर आप वहां पे छोड़कर आ गए, तो आपको उसको कैसे रिवाइज करना है, और अगर आपको पता भी हो कि सेंडाई फ्रेमवर्क इज द राइट आंसर, इसके बावजूद भी हमें क्योटो, रियो और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए, तो सेम स्ट्रेटेजी यूज करनी है। देखो किस तरह से करोगे, सेम वही आपके सामने A4 शीट है, फिर आप जल्दी से क्या करेंगे, सेंडाई फ्रेमवर्क लिखेंगे। कब एडॉप्ट किया, 2015 के अंदर एडॉप्शन हुआ। वॉलेंट्री, ये कैसा फ्रेमवर्क है, वॉलेंट्री है, किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, तो वॉलेंट्री होते ही ये नॉन बाइंडिंग हो गया। कोई इसके अंदर ग्रामर नहीं लिख रहा हूं, आपको दिख रहा है कैसे नोट्स बनाने, दीज आर कॉल्ड सिनॉप्सिस, डायरेक्ट, जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। और इसका एम क्या होता है, डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एकदम इजी है, ठीक है। तो ये होता है सेंडाई फ्रेमवर्क। फिर अपना आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल डायरेक्ट बताइए कब हुआ, ये किसका एक्सटेंशन है, यूएनएफसीसी का एक्सटेंशन है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीसी। तो थोड़ा सा छोटा सा यहां लिख लीजिए, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूएनएफसीसी का एक्सटेंशन था। यूएनएफसीसी कब था, 1992, इसका एक्सटेंशन है क्योटो प्रोटोकॉल। तो छोटा सा लिख लिया हमने, यूएनएफसीसी के बारे में जान लिया, उसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लिया, ठीक है। अब ये कब एडॉप्ट हुआ, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, एडॉप्शन कब हुआ, एडॉप्शन 1997, और फोर्स में कब आया, 2005, ठीक है। तो ये हमने क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जान लिया। थर्ड वाला कौन सा है अपना, तो इसी तरह से जो है सारे नोट्स बन जाएंगे कि रियो समिट कब हुआ था, 1992 के अंदर हुआ, रियो डे जेनेरियो ब्राजील की जो राजधानी है वहां पर हुआ। और जो है इसके जो कन्वेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क निकल के आया था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। ये वाला कन्वेंशन रियो समिट से निकल के आया था। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप कर लीजिए, और भी ज्यादा जो अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो जरूर उसको ऐड करना है। फिर फोर्थ नंबर पे जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया, मॉन्ट्रियल आ गया 1987, और ये किसके लिए था, ओजोन, जो सीएफसी थे ना बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, उनके फेज आउट के लिए। तो सीएफसी फेज आउट, सीधा सा लिख लो छोटा सा, व्हाट इट 1997, और इसका पर्पस क्या था, सीएफसी का फेज आउट था। 197 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया, ठीक है। और ये बहुत सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दुनिया के अंदर। तो इस तरह से हम लोग जो है सिनॉप्सिस बना सकते हैं। अच्छा लगा ये आइडिया, अगर अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि डू यू लाइक दिस मेथड और नॉट। अब आप इसको जब रिवाइज करने जाओगे तो नेक्स्ट टाइम यू वोंट बी, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने कंसाइज अपने नोट्स बना लिए, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ मेकिंग द नोट्स, दिस इज द स्मार्ट नोट स्ट्रेटेजी। अब उनको लंबा लंबे नहीं बनाने, छोटे छोटे अपन को कंसाइज में बनाने, ठीक है ना। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैंने थोड़ा हट गया हूं, मैं पीछे मेरे छुप गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओके। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। और आपको जो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, आप जा सकते हैं आईएफएस के एप्लीकेशन के ऊपर और उसमें इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में जो अलग अलग तरह के जो मॉक टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं, पेपर 1, पेपर 2, आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट, और बहुत सारी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके सब के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कहाँ पर,
IFS के एप्लीकेशन के ऊपर, और जो हमारी वीडियोस है वो भी वहां पर मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं IFS के, यूजीसी नेट सेट RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके सबके बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। तो स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो अपने हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और एकदम शांत मन से पढ़ते रहना है। ठीक है, तो जुड़े रहिए। कल एक नए सेशन के साथ में मैं PYQs और MCQs लेकर आऊंगा। वो अपने रणनीति सीरीज का लास्ट लेक्चर होगा। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे हम लोगों को PYQs और MCQs अप्रोच करने। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।